नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए चैनल में। तो आज मैं आपके लिए वापस से गणित पेडालॉजी का ओल्ड पेपर लेकर आया हूँ। मैंने आपको ओल्ड पेपर में 2011, 2012, 2013 और एक 2014 का आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक 2018 और 2019 मतलब 6 से 7 ओल्ड पेपर करा चुका हूँ गणित पेडालॉजी के। और दो चैप्टर मैंने चैप्टर वाइज मैथ्स पेडालॉजी चालू करी थी, उसके 2 वीडियो बना चुका हूँ। कल उसका तीसरा वीडियो रहेगा। तो आज अपन मॉक टेस्ट 2014 का ओल्ड पेपर करें। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज आपको कॉपी पेन लेकर बैठना है और 15 में से कितने नंबर आ रहे हैं इस 2014 में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे गणित पेडालॉजी के, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि ओल्ड पेपर करना बहुत ही ज़रूरी है। उससे अपन को पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में यह उल्लेख किया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुसंगत और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी से तात्पर्य निम्नलिखित में से किसकी उपलब्धि है? गणित के संकीर्ण उद्देश्यों की, गणित को अन्य विषयों से जोड़ने की, गणित के अनुप्रयोगों की, या गणित के उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने लगा दिया होगा, इसका सही आंसर है गणित के उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की। इस महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है उच्च, मतलब गणित में उच्च उद्देश्यों के लक्ष्यों की। ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन बताएं, दूसरा बताएं। कक्षा दूसरे में सम संख्याओं और विषम संख्याओं की संकल्पना का परिचय मूर्त मतलब प्रत्यक्ष वस्तुओं को दी गई संख्या के साथ युगलन के क्रियाकलापों द्वारा दिया गया। इसके पश्चात शिक्षक ने छात्रों से यह जांच करने के लिए कहा गया है कि वे यहाँ देखें कि पहला है, रंगों की डिब्बी में क्रेयानों की कुल संख्या सम है अथवा विषम। दूसरा उन्होंने पूछा, उनकी गणित की कॉपी में कागजों की संख्या सम है अथवा विषम। क्रेयान मतलब पेजों की सम अथवा विषम संख्या ज्ञात करने का यह कार्य क्या है? अधिगम के लिए मूल्यांकन, अधिगम के रूप में मूल्यांकन, अधिगम के अंत में मूल्यांकन, या अधिगम का मूल्यांकन। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा अधिगम के लिए मूल्यांकन। किसके लिए? अपन इसमें रंगों के डिब्बों में पेजों की कुल संख्या सम है या विषम, उनके अधिगम के लिए मूल्यांकन कर रहे हैं। किसके लिए मूल्यांकन कर रहे हैं? अधिगम के लिए। ऑप्शन नंबर पहला। ये बताएं, कक्षा दूसरे में व्यकलन मतलब घटाने, व्यकलन किसको कहते हैं? घटाने के प्रचलन की व्याख्या करने के पश्चात शिक्षकों ने श्याम पट्ट पर नीचे दिया गया चित्र खींचा और बच्चों से रिक्त वृत्तों को भरने के लिए कहा। जो ये खाली हैं इनको भरने के लिए कहा। तो वो क्या पूछ रहा है? इस अभ्यास का क्या उद्देश्य है? संकलन और व्यकलन की कुशलता को प्रबल करना, संकलित मूल्यांकन करना, छात्रों के लिए मजेदार क्रियाकलापों की व्यवस्था करना, या मस्तिष्क का गणितीकरण करना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा संकलन और व्यकलन की कुशलताओं को प्रबल बनाना। ऑप्शन नंबर पहला। नीचे दिए गए चित्र में कुल कितने आयात हैं? ये बना रखा है, इसमें कितने आयात? 1 2 3 4 5 6। शिक्षार्थी के ज्ञान की, शिक्षार्थियों के समझ की, शिक्षार्थियों की सृजनात्मकता की, या शिक्षार्थियों के याद करने की शक्ति है। जो चित्र दिया गया उसने पूछा है कि इसमें कुल कितने आयात हैं। तो उपरोक्त जो प्रश्न है वो किसकी जांच कर रहा है? बताओ। शिक्षार्थी के ज्ञान की कर रहा है, कि समझ की कर रहा है, कि सृजनात्मकता की कर रहा है? बताएं। तो वो कर रहा है शिक्षार्थी के समझ की। क्या किसके कर रहा है? वो शिक्षार्थियों के समझ की जांच कर रहा है। ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला क्वेश्चन बताएं। नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप कक्षा तीसरी के छात्रों की समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि के लिए हैं? बताएं। कोई वर्ग पहेली जिसमें सीखे गए सभी मुख्य पद जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत। दूसरा है कुछ सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदन में किस प्रकार विभाजित की जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शैक्षिक क्रियाकलाप से प्रभावशाली छात्र हो। तीसरा, कक्षा में संख्या और प्रचालन विषय पर।
और चौथा कोई कार्यपत्रक जिसमें 4 मूल प्रचालनों पर समस्या जैसे ज्ञात कीजिए 25 × 34 और 451/11 आदि के लिए बताएं कौन सी समस्याओं को हल करने की कुशलता में वृद्धि करेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा, कोई सामूहिक परियोजना प्राथमिक कक्षाओं के छात्रों को समान रूप से 4 सदनों में किस प्रकार विभाजित किया जाए ताकि हर सदन में खेल, कला, संस्कृति और शिक्षक क्रियाकलापों को प्रतिभाशाली छात्र हो। अगला क्वेश्चन है कक्षा तीसरी में गुणज की इकाई में अनुमोदित मूल संकल्पना है 2 अंकीय संख्याओं को 2 अंकीय संख्याओं से गुणा करना, गुणज के गुणधर्म, क्रम गुण और समूह गुण, गुणज पर आधारित शब्द की समस्या या 3 अंकीय संख्याओं को 10 से गुणा करना। बताएं कक्षा तीसरे में गुणज की इकाइयों में अनुमोदित मूल्य संकल्पना क्या है। उसमें है गुणज के गुणधर्म जैसे क्रम गुण और समूह गुण अनुमोदित मूल संकल्पना करना। ऑप्शन नंबर दूसरा। भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। यह प्रश्न किसकी ओर संकेत करता है। सोचने के उच्च स्तर को, विश्लेषणात्मक सोच को, त्रिविमी आकाशीय सोच को या सोचने के निम्न स्तर को। बताएं भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से किन्हीं 5 भिन्नों की सूची बनाने के लिए कहा। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताएं। तो सोचने के निम्न स्तर को भिन्न की इकाई से शिक्षक ने छात्रों से 5 सूची बनाने के लिए कहा। तो यह प्रश्न संकेत करता है सोचने के निम्न स्तर को। ये बताएं किसी अभ्यास में प्रश्न था P और Q तथा R और S रेखाखंडों की लंबाई मापिए। बच्चों ने उत्तर लिखा AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर और AB की लंबाई 3 सेंटीमीटर, मतलब PQ। तो उसने लिख दिया AB और AB, इनकी 5 सेंटीमीटर लिख दी, इनकी 3 सेंटीमीटर। तो यह किसकी ओर संकेत करता है। संकल्पनात्मक त्रुटि को, कार्यविधिक त्रुटि को, रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को या पढ़ने की त्रुटि को। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत की त्रुटि को, मतलब उसने PQ की जगह भी AB लिख दिया, मतलब इसको उसकी त्रुटि AB लिखने की आदत डाल दी गई है कि ये PQ भी AB ही लिखना है। तो उसने रेखाखंड का नाम AB लिखने की आदत के कारण त्रुटि को। ऑप्शन नंबर तीसरा। ये बताएं शिक्षिका ने कक्षा 5वीं में समाचार पत्र वितरित करने छात्रों से सबसे बाद में मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोर को पढ़ाने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा। वह शिक्षिका प्रयास कर रही हैं। किसका प्रयास कर रही है। छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने में सहायता करने की, परियोजना उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने की, कक्षा को आनंदमय एवं अभिव्यक्तिशील बनाने की या छात्रों की तार्किक क्षमता में वृद्धि करने की। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर आपने लगा दिया होगा ऑप्शन नंबर ए, छात्रों की वास्तविक जीवन और गणितीय संकल्पनाओं के बीच संबंध जानने की वो सहायता कर रही हैं। ये क्वेश्चन बताएं कक्षा 4th के किसी छात्र को निम्नलिखित शब्द समस्या दी गई। मुंबई में 336 बस स्टॉप है, दिल्ली में मुंबई से बाहर 127 बस स्टॉप अधिक है, दिल्ली में कुल कितने बस स्टॉप हैं। छात्रों ने उपरोक्त समस्या का उत्तर इस प्रकार दिया। 336 के नीचे 336 और 127 मुंबई दिल्ली, दिल्ली में कुल 336 प्लस 127 463 बस स्टॉप, मतलब दोनों को उन्होंने जोड़ दिया। शिक्षक इस छात्र के प्रदर्शन के विषय में क्या रिपोर्ट देगा। बताएं छात्र सही उत्तर ज्ञात कर सकता है परंतु उसकी अभिव्यक्ति निष्कष्ट है। छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने से में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। छात्रों ने सही क्रियाविधि नहीं अपनाई, उसे अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। या छात्र सभी आवश्यकता चरणों को लिखने की योग्यता नहीं रखता। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, छात्र समस्याओं को समझने और उसका विश्लेषण करने में अच्छा है तथा उसकी समस्या हल करने की योग्यता प्रशंसनीय है। अगला क्वेश्चन बताएं। अगला क्वेश्चन किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया है। 306, 408, 4008, 4010। उन्हें इस प्रकार पढ़ा 30, 6, 40, 8, 408, 40, 10। पढ़ने में त्रुटि का कारण क्या है। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती,
छात्र ने स्थायी मान की संकल्पना तो समझ ली परंतु उसका उपयोग नहीं जानना। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है। छात्र स्थायी मान की संकल्पना को नहीं समझ सकता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा, छात्र स्थायी मान की संकल्पना को नहीं समझ सकता और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आसान लगता है। कक्षा चौथी के लिए समय के मूल्यांकन का प्रचलन होगा। केवल सदृश घड़ी पर समय पढ़ना, अंकीय गणित और सादृश्य गणित पर समय पढ़ना, केवल अंकीय गणित पर समय पढ़ना, AM और PM की संकल्पना, केवल अंकीय गणित पर समय पढ़ना। बताएं इसका सही आंसर। समय का मूल्यांकन के लिए क्या सही होगा। तो समय के मूल्यांकन के लिए ऑप्शन नंबर दूसरा, अंकीय गणित और सदृश्य गणित पर समय पढ़ना, आधा घंटा अधिक चौथाई घंटा अधिक चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट के बारे में संबंध रखना। ऑप्शन नंबर दूसरा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती हैं। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन आप ले लो राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के ऊपर। चुनौतियां, समस्याओं को हल करना, चुनौतीपूर्ण समस्याओं को हल करना, गणित के खेलों का सृजन करना, हस्तसिद्ध अनुभव प्रदान करना, या एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में उल्लेखित गणित की लंबी आकृति संकेत करती हैं कि एक संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ऑप्शन नंबर चौथा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 5 + 3 क्या होगा। इस सीमित उत्तर प्रश्न का तदनुरूपी मुक्त उत्तर होगा। 5 और 3 का योग ज्ञात कीजिए। 5 में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि 8 प्राप्त हो। कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिनका योग 8 हो। 5 और 3 का योग क्या होगा। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोई ऐसी 2 संख्या बताए जिसका योग 8 हो। ऑप्शन नंबर तीसरा। फरहान ने विद्यालय के पुस्तकालय में जाने पर यह पाया कि कहानी अनुभाग में रखी 100 पुस्तकें नष्ट हो गई, 20 पुस्तकों का किसी को पता नहीं, 219 पुस्तकें अलमारी में रखी और 132 पुस्तकों को बच्चे को पढ़ने के लिए दिया गया। पुस्तकालय में कुल कितनी कहानी की पुस्तक थी। शिक्षक इस प्रश्न द्वारा निम्नलिखित किस मूल्यों को पढ़ा रहा है। अन्य की सहायता करना, अन्य के साथ पुस्तकों की साझेदारी करना, पुस्तकों की अच्छी देखभाल करना, या सहयोग की संवेदनशीलता। तो वह पुस्तक की अच्छी देखभाल करना। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। 70,560 में 5 और 6 के स्थायी मानों का गुणनफल बताना है। तो 5 के स्थायी मान का गुणनफल होगा 5 गुणित कितने हैं 1 2, तो ये है 500, और 6 गुणित 10 तो क्या होगा 60। तो 500 गुणित 60 कितना होगा बताएं। 1 2 3, 1 2 3 और 5 छंग 30, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर होगा। ये गणित पेडालॉजी के 15 क्वेश्चन। आपको वीडियो कैसा लगा। अब कल आपको फिर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। मतलब ये मैं इसलिए करा रहा हूँ 2011 से 2019 तक के ओल्ड पेपर गणित के, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि गणित पेडालॉजी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब कल फिर आपका चैप्टर चलेगा, उसमें से आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। तो वीडियो कैसा लगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।